Assalamualaikum my dear students. I hope you all are fine students. Today we are going to start 10th class mathematics book chapter number 2, that is theory of quadratic equation. चैप्टर नंबर 1 में आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। मतलब 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और वो तीनों मेथड्स आपने डिटेल में सीखे हैं कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं या हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। सो टुडे हम चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 आंसर्स आते हैं या कोई भी अगर हम एक डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है उसके बाद हम उस रूट के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, वो रियल हैं, वो अनइक्वल हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 तरह के आंसर्स आ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आंसर हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली है क्या। आप लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, इसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना b² - 4ac, दैट इज़ नाउन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब हमने कोई लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि सिंपल हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करनी है और अपने आंसर की कंक्लूजन दे देनी है। ठीक है, सो फाइंड जो आपके पास ये b है, a है, c है, ये आपके पास बिल्कुल वही है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वैल्यूज़ को लेते थे। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ a, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ b एंड कांस्टेंट वैल्यू विद इट्स साइन इज़ c। यानी बाज़ औक़ात यहाँ पे अगर -1 लिखा हुआ है ना तो बच्चे 1 ले लेते हैं, -7 से छोड़ देते हैं। तो आपने तीनों वैल्यूज़ में साइन का भी ख्याल रखना है, साइन को भी आपने कंसीडर करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 आ जाए, ग्रेटर दैन 0 आ जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स हमारी रैशनल होती है, रियल होती है और अनइक्वल होती हैं। जैसे बच्चों हमने डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac फाइंड किया और हमारा आंसर 4 आ गया। सो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, सो वी कैन से दैट द रूट्स आर rational, real and unequal. Okay, so move on next property. If discriminant means b² - 4ac is greater than 0 and is not a perfect square, like you got an answer and that is, let's say 5. 5 is not a perfect square of any number, so the roots are irrational, real and unequal. So ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक ये कि अगर आंसर ग्रेटर दैन 0 है और साथ में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और एक ग्रेटर दैन 0 तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फ़र्क कहाँ पड़ता है। वैसे अगर हम देखें फ़र्क किधर पड़ता है तो फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में पड़ता है, परफेक्ट स्क्वायर वाली जो रूट्स होती हैं वो रैशनल होती हैं और नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली इरैशनल होती हैं, बाकी दोनों चीज़ें रिमेन सेम। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इफ़ b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, अगर हमारा आंसर डायरेक्टली 0 आ जाए तो रूट्स इरैशनल भी होंगी, रियल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, यानी रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट का -2 आ जाए, सो -2 इज़ लेस दैन 0, अगर हमारा आंसर लेस दैन 0 आता है तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, सो ये थी हमारी 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ये आपकी बुक का ही पेज मैंने यहाँ कॉपी किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, और 2.1 में हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने नेचर ऑफ रूट बतानी है, बल्कि उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मतलब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू हार्ड लेवल। जैसे हम गेम खेलते हैं तो हम हमेशा जो है वो पहले बहुत इजी खेलते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मोड आता है। सो बच्चों सबसे पहले देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। सिर्फ आपने सिंपल इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन लिखी हुई है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आती थी आप उसमें से a सेपरेट करते थे, b सेपरेट करते थे, c सेपरेट करते थे। इसी तरह से देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है,
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो पहला काम है वो क्या है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए को, बी को और सी को सेपरेट करना है. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द सिंपल नंबर इज सी. ये हमने फाइंड आउट कर लिए स्टेप में. फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट की, हमारा आंसर है 17 इज़ ग्रेटर. वैसे अगर हमें वैसे इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया आप नेचर ऑफ रूट बताएं, लेकिन अगर हम अपने आप को टेस्ट करने के लिए देखें तो 17 इज़ ग्रेटर दैन 0, बट दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल. सो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है. ठीक है, इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. बहुत इजी है. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट. ओके, मतलब हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये भी बताना है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, वो रियल हैं, वो अनइक्वल हैं. ठीक है, वो उनके बारे में भी बताना है. उसके बाद एक चीज़ तो ये होगी. दूसरी चीज़ हमारे पास है वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन. मतलब अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120. ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे गिवन है. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं. हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं एक दफ़ा और फिर उसको. यस, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120. ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. किस तरीके से, सबसे पहले हम यहाँ से कोफिशिएंट निकालेंगे. a इज़ इक्वल्स टू 1, b इज़ इक्वल्स टू माइनस 23 एंड c इज़ इक्वल्स टू 120. ओके, अब हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसके बाद b क्या है हमारे पास, माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4a है 1 और c है 120. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारे पास इसका सलूशन किस तरीके से आता है. तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमने इस पॉइंट तक सॉल्व किया. अब ये आता है 529 माइनस 480 और आंसर आता है 49. 49 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ऑल्सो दिस वैल्यू इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. ये लाइन आपके पास लिखी हुई है. यानी एक काम हमारा हो गया जो हमने बताना था कि नेचर ऑफ रूट क्या है. अब सेकंड स्टेप था कि आपने इसको सॉल्व भी करना है. तो सॉल्व करना बच्चों बहुत इजी है. समझिए ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास. आपने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, या बेशक आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ले या आप इस पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें. जो भी आपको इजी लगता है वो करके आपने एक्स के बस 2 आंसर्स निकाल लेने हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स में आपने करना है और सभी पार्ट आपके पास बहुत इजी हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कि यहाँ पे हम अननाउन्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड और आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है. तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, फिर ये साथ में वैल्यू है 4 है. तो जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ आए आपने ये देखना है कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सारे बच्चों को पता होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर सेपरेट हुआ है, एक्स सेपरेट है, कांस्टेंट सेपरेट है. तो अगर हम ध्यान करें तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर सेपरेट है बिल्कुल. एक्स देखो, एक्स लिखा हुआ है और साथ वैल्यूज़ की सेपरेट है और कांस्टेंट सेपरेट है. तो इसका मतलब है दैट इक्वेशन इज़ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
पहला स्टेप तो स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है, अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म तो फिर हमने उसको स्टैंडर्ड बनाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है, इसमें हमने क्या करना है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेपरेट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेपरेट और कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ा सा मसला है यहाँ पे, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे बच्चों देखो ये लिखा हुआ है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, और ये बनेगा के प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ आपने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है ये इस लाइन में, और माइनस ये आ गया 16k स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ तक लेके आना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब के स्क्वायर को सेपरेट सॉल्व करना है, के को सेपरेट करना है, कांस्टेंट को सेपरेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, तभी आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 लिखना है, ठीक है। अभी जितने भी क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा कि क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेप में देखिए आप बेशक 4 से पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें या 4 कॉमन ले लें, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो है 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। अब आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, माइनस 3k प्लस k में, प्लस माइनस माइनस 3k में से k निकाले तो 2k आता है, और इस तरह से अब आपने यहाँ पे 2 फैक्टर्स बना दिए। मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग आपकी थी 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 3k कॉमन, अंदर क्या बचेगा k माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन k माइनस 1। और ये स्टेप इन्होंने छोड़ के तो डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने 2 फैक्टर्स बना दिए हैं, कौन कौन से, एक k माइनस 1 और एक 3k प्लस 1, ठीक है। ओके, अब आपको पता है आगे क्या करना है, एक फैक्टर को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। पहले उन्होंने k माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट किया, k का आंसर 1 निकाल लिया, फिर 3k प्लस 1 को 0 पुट किया और k का आंसर माइनस 1/3 निकाल लिया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं एक ही पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, बाकी बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल। तो बच्चों जब रूट्स इक्वल हैं, तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जब भी रूट्स लिखा हो इक्वल हैं तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। बिल्कुल सेम मेथड है, सेम इजी चीज़ें हैं। आपने देखा क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो बनाई, ये भी स्टैंडर्ड में ही था। ए के कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट, सी के कोफिशिएंट को सेपरेट कर लिया, फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया, सारी वैल्यूज़ पुट की। 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 3 से 12, 12 2 से 24, ये आपने सिंप्लीफिकेशन की। यहाँ पे पहुँच के फिर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग की, 2 फैक्टर्स आ गए, एक के का आंसर 2 आ गया और एक के का आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3k इज इक्वल्स टू माइनस 2 और उधर जाके प्लस 2 और k इज इक्वल्स टू 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में रीड आउट करते हैं कि इसमें है क्या। सो सबसे पहले शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। तो बच्चों यहाँ से एक बात तो हमें समझ आ गई कि रूट्स जो है वो इक्वल है। जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू 0। उसके बाद इस क्वेश्चन की मज़े की बात जो है वो ये है कि इस क्वेश्चन के साथ ही एक इक्वेशन दी हुई है और ये इसका आंसर है, यानी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको स्टेप 1 बताया था कि आप चेक कर लो कि क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो ये देखिए
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो सेपरेट है, लेकिन एक्स इसकी वैल्यू के साथ ही लिखा हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज़ हमारे पास है, एक्स की एक ही और कांस्टेंट भी दो है। तो अभी हम इसको अरेंज करते हैं। इसको अरेंज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक्स को साइड पे ले जाएं, यहाँ से इस साइड पे ले जाएं तो 2mcx। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली हो गई, ये एक्स वाली होगी। और हम कांस्टेंट को भी साथ में इस तरह से लिखेंगे कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए उस साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि हमारे पास जो ए है वो है 1 प्लस एम स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो हमारे पास बी है वो क्या हो जाएगा 2mc। ये बिल्कुल भूल के भी गलती नहीं करनी कि एक्स को भी साथ लिख ले और यहाँ से एक्स स्क्वायर को भी साथ लिख ले, हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, और सी जो है वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखो आप लोग, हमारे पास जो फार्मूला है वो भी सी है और इसके अंदर वैल्यू भी सी है। यानी अब हम जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे उसमें हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है। तो जब आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर भी ए बी सी वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और फार्मूला भी वही है, तो आप इसके ऊपर जस्ट प्राइम डाल दो, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये लिखना है ना। इसके बाद हमने फिर वैल्यू पुट करनी है। आप छोटा छोटा सा यहाँ पे ऊपर प्राइम डाल दो, प्राइम मतलब बाहर डाल दो, जैसे बी स्क्वायर तो यहाँ छोटी सी बाहर डाल दो आप। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि इसको हमने किस तरीके से, ये वाला फार्मूला है और दूसरी वैल्यू। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पता चल गया। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने ये भी लिख लिया था, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 लिख लिया था। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे जब इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो वो फिर गलती करते हैं। ठीक है, यानी जब यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हमारे साथ एक हमारे पास एक साथ आ जाती है ना, तो बच्चों को समझ नहीं लगती कि पहले किसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद किसको मल्टीप्लाई करें। तो आपने याद रखना है, जब भी इस तरह से तीन वैल्यूज़ आ जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को सी स्क्वायर से, 1 को ए स्क्वायर से, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से, एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से, फिर जो आंसर आता है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हुई हुई हैं, इधर देख लें। उसके बाद ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर स्क्वायर। उसके बाद जो आंसर आया उसके साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलें इसके बाद वाला स्टेप देखते हैं क्या होगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ कटिंग हो रही है, अगर आप ध्यान करें ना तो ये ए एम स्क्वायर ये इससे कट रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास बच्चों ये तीन वैल्यू सिर्फ बच गई हैं। और हमें इस क्वेश्चन में ये भी पता है कि हमने आंसर क्या लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -4 सारों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब -4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये -4 इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये सी स्क्वायर, अब दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने
हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन क्योंकि बुक में उन्होंने आंसर को इस तरह से लिखा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है ये क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास क्या है। सारे क्वेश्चंस का मेथड बच्चों सेम ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस के साथ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द कंडीशन रूट्स आर इक्वल। इसमें भी वो कह रहे हैं रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये हमारे पास जो है वो एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है, मतलब ना हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ना एक्स है, ना कांस्टेंट है। सबसे पहले हमने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को और एक्स को सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा और उसमें ये देखिए वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अगर कटिंग हो रही है कटिंग कर दे, कटिंग नहीं हो रही जैसे यहाँ पे ये हो रही है, कट रहे थे, सिर्फ 2 वैल्यूज़ हमारे पास बची थी, इनमें से 16 है, कॉमन ले लें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, लिखा हुआ है 16 a इंटू ए माइनस सी एम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने वैसे तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, लेकिन आपने ये लिखना है a माइनस सी एम इज़ इक्वल्स टू 0 और साथ में लिखना है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि a 0 हो जाएगा पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि 16 तो 0 हो गया लेकिन a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, a इज़ इक्वल्स टू सी एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर आप देखें तो 5, 6, 7 तीनों में आपको आंसर साथ दिए हुए थे, यहाँ पे भी आंसर साथ दिया हुआ है। अब आपने ये करना है कि आपके पास मज़े की बात है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू सब आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, अब आपने ये इस तरीके से पहले क्वेश्चन को लिखना है। द रूट्स विल बी इक्वल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और फिर यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ठीक है, वैल्यूज़ किस तरह से पुट किए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 4 एज इट इज़। फिर दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा इसको ओपन जब हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ मैं नीचे कर देती हूँ -4, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब, c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब, और फिर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर b c, माइनस माइनस प्लस। ये स्टेप हमने इसके बाद करना है। ठीक है, उसके बाद आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ये आ जाएगा 4a4। ठीक है, वैसे बच्चों यहाँ पे हम यूँ भी कर सकते हैं, आगे जाके हमने 4 को दूसरी साइड पे, 4 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो 4 को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे यूँ 4 को कॉमन ले लें और अंदर लिखते हैं a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 4 तो कॉमन निकल गया, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब, और ये थर्ड वैल्यू भी है वो भी ऊपर वाली के साथ है, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। देखेंगे 4 इधर है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा A4 माइनस 2 A स्क्वायर BC प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब माइनस A स्क्वायर BC इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हम बच्चे पहुँच गए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान करें तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर ये कट गया है। अब हमारे पास जो है जो बाकी चीज़ें हैं उनको देखिए, अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। मुझे लगता है कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही। ये देखिए ये आ गया माइनस 2 A स्क्वायर BC और माइनस A स्क्वायर BC। तो सब इनको सॉल्व करके हम लिख देते हैं सबसे पहले A4 और फिर हम ये वैल्यू लिख देते हैं प्लस AB क्यूब, फिर ये लिख लेते हैं प्लस AC क्यूब और फिर ये दोनों वैल्यूज़ ये वाली और ये वाली प्लस 3A स्क्वायर BC इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक है, अब इन सब में से आप देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है A, तो A हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो A कॉमन लिया तो अंदर बचा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3ABC इज़ इक्वल्स टू 0। अगेन A उधर जाके 0 हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। A 0 नहीं है तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3ABC इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, उसके बाद वैसे तो हमारा ये आंसर आ चुका है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर लिखना है। और बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है, जो 3ABC है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए हैं। सो यहाँ पे हमने एक साइन मिस्टेक की है, यहाँ पे आता है माइनस, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ माइनस में थी तो माइनस, और यहाँ पे भी आता है माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब। सो सेकेंड पार्ट 8 का क्या है, बिल्कुल वही है। A मतलब एक्स स्क्वायर सेपरेट है, एक्स सेपरेट है, कॉन्स्टेंट सेपरेट है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा, वैल्यूज पुट की, ये सारा काम आपको बच्चों आता है। यहाँ पे देखो बच्चों कटिंग हो रही है, कटिंग करो। A स्क्वायर से कट गया, B स्क्वायर नहीं कटा, C स्क्वायर नहीं कटा, AB माइनस AB से कट गया, और ये देखिए इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। 2AB माइनस 4AB तो माइनस 2, तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB A माइनस B का होल स्क्वायर बनता है, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये था 8 का पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ABC सेपरेट कर लिए है और यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट तक पहुँच गए। अब बच्चों यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट को खुद से 0 नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा आपने पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B स्क्वायर माइनस 4AC। अब 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाता है, और ये K प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, यानी K प्लस 1 बाई K का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। K स्क्वायर प्लस 1 बाई K स्क्वायर प्लस 2A क्या हो जाएगा, K और B क्या हो जाएगा 1 बाई K। ये K और ये K कैंसिल, तो K स्क्वायर प्लस 1 बाई K स्क्वायर प्लस 2, ये सिर्फ हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, माइनस 16। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इस स्टेप में हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई किया, 4K स्क्वायर 4 बाई K स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 और माइनस 16। ठीक है, 4K स्क्वायर प्लस 4 बाई K स्क्वायर और 16 और 8 हमारे पास होता है माइनस 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था, 4K स्क्वायर प्लस 4 बाई K स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अब 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन आया तो अंदर बचा K स्क्वायर प्लस 1 बाई K स्क्वायर माइनस 2। अब ये फार्मूला बन रहा है 4 इंटू ये बन रहा है K माइनस 1 बाई K का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को कंपाइल करें तो ये बनता है 2 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 इंटू K माइनस 1 बाई K होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, तो दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, हमने फिर इसमें से कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर को ए प्राइम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी प्राइम और कांस्टेंट वैल्यू को सी कह दिया। उसके बाद हमने लिखा द रूट्स विल बी रैशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यह सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने b का स्क्वायर लें तो b स्क्वायर आ जाएगा और c माइनस a का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर इसके बाद a b और माइनस a c हमने जब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला था वो ओपन हो गया था और यहाँ हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब बच्चों सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर ac आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a b को c a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर b c आ जाएगा। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई कर ली हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ रखना है। b स्क्वायर a स्क्वायर था, मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर लिख दिया, इस वैल्यू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। यह आ जाएगा -4a स्क्वायर बी सी और ये माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी और फिर ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज इस तरह से करना है कि हमारे पास a b b c और c a होना चाहिए। तो a b तरतीब दे दे, a b पहले लिख दिया, b c उसके बाद लिख दिया, फिर हमने c a लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने c a लिख दिया। अब हमने देखा कि ये -2ab स्क्वायर c है और ये +4ab स्क्वायर c है। तो पहले +4ab स्क्वायर c लिखा, फिर -2ab स्क्वायर c लिखा। ये दोनों वैल्यू सिमिलर थी, इनको हमने एक साथ लिख लिया। उसके बाद -4a स्क्वायर बी सी बच गया और लास्ट वैल्यू -4ac स्क्वायर b बच गई, उसको हमने एंड पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को इस स्टेप में सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन की हुई है इन दोनों वैल्यूज़ की। ये था 4ab स्क्वायर c -2ab स्क्वायर c, दैट विल बी ओनली 2ab स्क्वायर c। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने बच्चों, ये तो हमारे पास बन गया a b का होल स्क्वायर b c का होल स्क्वायर और ये मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को यूँ थोड़ा सा बनाएं तो ये बना a स्क्वायर और ये बना b स्क्वायर और ये बना c स्क्वायर। ठीक है, आगे बनता है 2ab। तो a हमारे पास क्या है, a b है वो यहाँ हम पुट करेंगे और b है b c वो हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, a b हो गया। अच्छा, अब हमने एक चीज़ को ध्यान से देखना है कि जो a b है, अगर आप यहाँ पे देखें ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये 2ab है। ठीक है, a b वाली वैल्यू के साथ b प्लस का साइन है, इन तीनों के साथ b प्लस का साइन है। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम ये देखेंगे कि पहले ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। तो उसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था a स्क्वायर b स्क्वायर 2ca c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b c प्लस 2ca। ठीक है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c। अच्छा, अब देखिए अगर हम ध्यान करें तो हमारे पास लास्ट ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास प्लस थी और यहाँ फार्मूले में भी प्लस आ रही हैं। सिर्फ लास्ट 2 वैल्यूज़ जो थी वो माइनस में थी। तो अगर लास्ट 2 वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ यूज़ हो रही है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ab। अब इसमें यूज़ हो रहा है 2bc और इसमें यूज़ हो रहा है 2ca। तो इसका मतलब है कॉमन वैल्यू कौन सी है, c है। इसका मतलब है c हमारे पास अगर नेगेटिव होगा तभी हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट होगा, क्योंकि आखिरी 2 वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव हैं। तो c को अगर हम नेगेटिव करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2ca। यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा -2 and 2 4 -4
ए बी सी स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस फोर और ये ए स्क्वायर सी बी। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि पहले कौन सी वैल्यू आएगी जिस पे सी स्क्वायर है और बाद में कौन सी आएगी जिस पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से हम तरतीब से इसको बना के लिख सकते हैं। जो कॉमन चीज़ होगी फिर मतलब वो नेगेटिव में होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखते हैं, अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चे, हमने इसमें क्या किया, ये देखिए यहाँ पे आ जाए। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि सी स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होगी और ए स्क्वायर वाली वैल्यू बाद में होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने स्टेरी का निशान लगा के ये जगह खाली छोड़ी हुई थी। इसलिए खाली छोड़ी हुई थी क्योंकि इसमें हम अपने क्वेश्चन को ज़रा साइड पे जाके सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि किस वैल्यू के साथ माइनस लगाएं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको तरतीब देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी। पहले हम ये लिखेंगे -4c स्क्वायर बी और फिर -4a स्क्वायर बी सी, हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वो जो आपको मैंने समझाया उसके बाद हम ये जगह फिल कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2, ये ए उठा के यहाँ पुट करें, ये बी उठा के यहाँ पुट करें। ठीक है, और बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी की वैल्यू के साथ आप माइनस लगाएं, इधर भी माइनस लगा दें और सी ए फिर यहाँ पे भी आप माइनस लगा दें और ये हमारे पास बनेगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये ग्रेटर देन 0 है और दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास सिंपल वही चीज़ है कि हमारे पास रूट्स जो है वो इक्वल है। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट प्राइम के साथ बेशक लिख दे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ फार्मूला ओपन करें। और ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब इस स्टेप में कुछ चीज़ों, ये भी हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है +4c है, वो हमने लिख दिया। ये रह गया -2ac, ये हमने नीचे वाले स्टेप में नहीं लिखा। उसके बाद हमारे पास जो है वो -4ab, ये भी हमारे पास यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं इस स्टेप में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो तीनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें, ये -2ac है और ये है +4ca, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये बनेगा +2ca। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये रह जाएगा -4bc और -4ab, ये आ गया हमारे पास ये स्टेप। उसके बाद बच्चों, मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया था कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करना है ना। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सी वैल्यू पहले आएगी कौन सी वैल्यू बाद में आएगी, तो इसके लिए आप वो होल स्क्वायर लिख दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca। इस तरह लिखने की बजाय आप लिखें +2ab +2b +2ca। ठीक है, और अब आप देखें कि सिर्फ सी वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा, यानी अब आप सिर्फ वही चीज़ करें, -2b के साथ माइनस लगा दें, -2b के साथ -2b के साथ माइनस लगा दें। ठीक है, जब आप सिर्फ सी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली टर्म बनेगी, तो ये बनेगा ए बी, यानी सबसे पहले ये लिखी जाएगी और फिर ये बनेगा बी सी और उसके बाद ये लिखी जाएगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि आपने इस वाले स्टेप के बाद एक और स्टेप भी करना है, फिर ये स्टेप करना है। और वो स्टेप क्या होगा, वो ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 2ca और फिर पहले आएगा -4ab। मैं इसको क्लियर करके लिखवा देती हूँ। यहाँ मैंने बताया था -2ac और -4ab, ये आपकी मिस्टेक थी, एक यहाँ मिस्टेक थी और एक ये कि आप यहाँ पे सारा प्लस लें और यहाँ अंदर आपने सिर्फ -2b के साथ माइनस ले लेना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस स्टेप के बाद बच्चों आपने एक और स्टेप करना है जो कि है सी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर और फिर 4b स्क्वायर प्लस
2CA। अब इस स्टेप में आपने पहले ये वैल्यू लिख देनी है -4AB और फिर आपने -4BC लिखना है, ठीक है, क्योंकि पहले AB आ रही है और फिर BC आ रही है और फिर आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।